राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप सब भी कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी आपके घर में पैसा नहीं टिकता है। क्या आपके पास धन तो आता है लेकिन बेवजह के खर्चों में उड़ जाता है। कब पैसा आता है कब चला जाता है ये पता ही नहीं चलता है। आने में भले ही देर लगे लेकिन जाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। और अक्सर हम ये सोचते हैं कि हो सकता है कि हमारी कमाई कम है या फिर हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, इसीलिए हमारे पास पैसा नहीं टिकता। तो हाँ, ऐसा भी होता है लेकिन केवल यही कारण नहीं हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारे आसपास की ऊर्जा हमारे भाग्य को तय करती है। आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 चमत्कारी शक्तिशाली प्रतीकों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें अगर आप अपने घर की सही दिशा में रख देते हैं तो आपके घर में धन का प्रवाह बढ़ जाता है। धन के आने के नए नए रास्ते खुल जाते हैं और घर में बरकत भी होती है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी उन तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स टाइमली मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और हम जानते हैं इसके बारे में। आप सभी ने लॉफिंग बुद्धा को देखा होगा। बहुत से लोग लॉफिंग बुद्धा को सिर्फ शो पीस समझते हैं, लेकिन वास्तु और फेंग शुई में इन्हें समृद्धि का देवता माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह घर की नकारात्मक ऊर्जा और तनाव को दूर करके भाग्य को आकर्षित करते हैं। मतलब इन्हें गुड लक का सिंबल माना जाता है। धन की पोटली वाले लॉफिंग बुद्धा सबसे शुभ माने जाते हैं, लेकिन इन्हें घर में रखने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर नियमों के अनुसार काम न किया जाए तो यहाँ पर व्यक्ति को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। जैसे कि लॉफिंग बुद्धा को हमेशा घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने या फिर लिविंग रूम में ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ से अंदर आने वाले हर व्यक्ति की नज़र सबसे पहले उन पर पड़े। न केवल इतना, बल्कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें कभी भी ज़मीन पर न रखें, हमेशा किसी टेबल या स्टूल पर रखें। आप इस बात को ज़रूर देखें कि आप जहाँ पर भी इन्हें रख रहे हैं उसकी ऊंचाई लगभग 2.5 से 3 फीट तक की होनी चाहिए। लॉफिंग बुद्धा को कभी भी बेडरूम, डाइनिंग टेबल, वॉशरूम या फिर किचन के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप इन सभी जगहों पर लॉफिंग बुद्धा को अगर गलती से भी रख देते हैं तो इसका आपको फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसके बुरे प्रभाव आपके जीवन पर पड़ते हैं। इसके अलावा सनातन धर्म में कछुए को भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से जोड़ा गया है और फेंग शुई में भी इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कछुआ जीवन में स्थिरता लाता है और व्यापार, नौकरी में भी आ रही रुकावटों को दूर करता है। लेकिन इसे भी घर में रखने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कछुए को हमें हमेशा घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही स्थापित करना चाहिए। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की मानी जाती है, इसलिए यहाँ कछुए को रखना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। तो आप इस दिशा में कछुए को रख सकते हैं, लेकिन कछुए को रखते समय इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुए का मुंह हमेशा घर के अंदर की तरफ हो, जैसे वह धन लेकर घर के अंदर आ रहा है ऐसा लगना चाहिए। उसका मुंह कभी भी दरवाजे की तरफ बाहर की ओर नहीं होना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। न केवल इतना, बल्कि अगर कछुआ धातु का जैसे कि पीतल या तांबे का है तो उसे हमें हमेशा एक कांच या फिर धातु के कटोरे में पानी भरकर उसमें स्थापित करना चाहिए। लेकिन वहीं अगर कछुआ मिट्टी या फिर लकड़ी का है तो इसे पानी में न रखें। कछुआ जिस भी प्रकार का हो, यदि आप इसे घर में स्थापित कर रहे हैं तो आप इन नियमों पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अगर इन नियमों में कोई भी
गड़बड़ी होगी तो इसका आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, इसका बुरा प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित अवश्य कर सकता है। तो इसलिए नियमों पर विशेष रूप से ध्यान दें। ज़्यादातर व्यक्ति अपने घर में आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए अपने घर में कुबेर यंत्र स्थापित करते हैं, क्योंकि कुबेर को ब्रह्मांड के धन का कोषाध्यक्ष माना जाता है। उनका यंत्र सीधे तौर पर आर्थिक तंगी को खत्म करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह यंत्र घर की दरिद्रता को खींचकर बाहर निकालता है और घर में आय के नए स्रोत बनाता है। घर में धन आने के नए नए मार्ग खुल जाते हैं। लेकिन क्या घर में केवल कुबेर यंत्र स्थापित कर लेना ही सही है? जी नहीं। यदि आप कुबेर यंत्र स्थापित कर रहे हैं तो इसके नियमों के बारे में जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुबेर यंत्र को भी सही दिशा में स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे आपको लाभ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसके बुरे प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित अवश्य कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप अपने घर में कुबेर यंत्र को स्थापित करना चाहते हैं तो इसे स्थापित करने के लिए एकमात्र और सबसे शक्तिशाली दिशा है उत्तर दिशा। आप इसे अपने घर के मंदिर की उत्तर दीवार पर या अपनी तिजोरी के अंदर उत्तर दिशा में रख सकते हैं। स्थापित करने के बाद भी इस बात पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि कुबेर यंत्र की नियमित रूप से सफाई करते रहिएगा। दिवाली, धनतेरस या किसी भी शुभ तिथि पर इस पर कुमकुम और अक्षत लगाकर इसकी पूजा जरूर करिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इसके आसपास कभी भी धूल या जाले ना लगें। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो आज ही आप इन तीनों में से किसी भी एक प्रतीक को सही दिशा में अपने घर के अंदर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि वास्तु नियमों का पालन पूरी श्रद्धा के साथ ही करना चाहिए। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमों का पालन करते हुए इन प्रतीक चिन्हों को अपने घर में स्थापित करेंगे तो अपने जीवन में बदलती हुई परिस्थितियों को आप स्वयं ही महसूस करेंगे। यदि आपने पहले से ही इन्हें अपने घर में स्थापित कर रखा है तो एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपने क्या सही दिशा में इन्हें स्थापित किया हुआ है, और अगर नहीं है तो इन्हें आज ही सही दिशा में सही करके वापस रख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये जानकारी उन तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स टाइमली मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।